तो अभी हम जंतर मंतर पर हैं और घंटों भर से देख रहे थे, लोग ज्ञापन सौंप रहे थे, अपनी प्रतिवेदन दे रहे थे, अपनी परेशानियां बता रहे थे। बिहारियों की जो व्यवस्थाएं हैं उनसे लोगों को जागृत कर रहे थे, इंस्पायर कर रहे थे। आज हमारे साथ अधिवक्ता भाई लोग भी यहाँ पर हैं। मैं इनका स्वागत करता हूँ सब सेवा में, और साथ में जानने का प्रयास करते हैं तो किन व्यवस्थाओं को लेकर के ये जंतर मंतर पधारे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं। नमस्ते, मेरा नाम मयंक शांडिल है। मैं दिल्ली में एडवोकेट हूँ। ये जो घटना हुई है ये कतई निंदनीय घटना है। किसी के बिहारी होने पर अगर किसी को गोली मार दी जा रही है तो इस 29 राज्यों में से 29 तरह के डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, पर ये बिहारियों के साथ क्यों हो रही है? बिहारी लोग यहाँ पर आते हैं, खून पसीने की कमाई कमाते हैं। अब माँ बाप भेजते हैं दिल्ली जाओ, बम्बई जाओ, पैसे कमाओ, अच्छा करो जीवन में। चूंकि क्यों भेजना पड़ता है? क्योंकि बिहार के नेताओं ने बिहार का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। बिहार में कोई इस व्यवस्था नहीं है, किसी तरह की नौकरियां नहीं है। सरकारी नौकरी में कितने लोग जा सकते हैं? इसलिए पूरे देश में लोगों को जाना पड़ता है। जब लोग यहाँ आते हैं काम करने तो उनके साथ इस तरह का व्यवहार होता है। तो बिहारी, एक इंसान बिहारी जो है, जिसके पास बहुत ज्यादा सर संपत्ति नहीं है, जो काम करना चाहता है, वो क्या करे? महाराष्ट्र में भी यही हो रहा था, कल तक कर्नाटका में भी हो रहा था, दिल्ली में भी होने लग गया। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े होने आए हैं। यहाँ अगर आप पीछे देखिएगा तो जनता दल यूनाइटेड का ऑफिस है। इसके प्रतिनिधि 20 साल तक सीएम रहे हैं। एक उनके तरफ से चू नहीं आई है इस बात पे कि क्यों एक गरीब इंसान के साथ, एक गरीब बिहारी के साथ इस तरह का काम किया गया है। कौन बोलेगा? ये सारे जो राज्यसभा में, लोकसभा में एमपी हैं, बैठ के मलाई चाट रहे हैं, गमछा लहराने वाले बहुत लोग होते हैं। गमछा लहरा रहे हैं, पार्लियामेंट में एसी की हवा में बैठ रहे हैं, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है। एक गरीब की जान जा चुकी है, उसके लिए बोलने वाला कोई नहीं है। कोई एक इंसान बोलता भी है तो बोलता है जान गई तो गई, आपने सुना होगा। इस तरह का जब व्यवहार रहेगा, बिहारियों को इन्होंने सिर्फ वोट बैंक समझ लिया है। जात के नाम पे, धर्म के नाम पे पैसा बांट के 1,60,000 करोड़ की बोरी लगा के ये सिर्फ वोट लेना जानते हैं। वोट मिल गया, 40 सीटें इनकी आ गई, अब उन बिहारियों से कोई मतलब नहीं। अब बिहारी जाए जहां पे उनको जाना हो। ये सबसे गलत बात है और ये नहीं होने देगा जनसुराज। जनसुराज के लोग इस मुहिम में हमेशा से आगे रहेंगे। जीते ना जीते, वोट आए ना आए, लेकिन बिहारियों के साथ गलत होगा। एक एक जनसुराजी खड़ा रहेगा, एक एक बिहारी खड़ा रहना चाहिए इसमें। इसीलिए हम लोगों ने ये आंदोलन शुरू किया है। अभी ये तो शुरुआत है, अभी बहुत लंबी दूरी तक ये आंदोलन जाने वाला है। जी, मैं जानना चाहता हूँ आपसे, कहा जाता है जो राजनीति की शुरुआत बिहारियों के घर घर में एक राजनीतिज्ञ है, लेकिन आज इन राजनीतिज्ञों ने बिहारियों को बारंबार बर्बरता तक पहुंचाई है, बारंबार इनको साधा है, इनसे अपना स्वार्थ साधा है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जितने भी लोग राज्यसभा में एमपी हैं या लोकसभा में एमपी हैं या बड़े नेता हैं, सब कोई देखिए, सब कोई अपना घर पुष्ट कर रहा है। सब कोई चाहता है हमारा बेटा मंत्री बन जाए, हमारा बेटा एमएलसी बन जाए, हमारा बेटा एमएलए बन जाए। ये आंखों देखी बात है। ये चाहे रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा जी हो, उनके बेटे ने जींस पैंट में वहां पर ले लिया उसका। उसके बाद नीतीश कुमार जी अपने बेटे को सेट कर लिए, लालू जी अपने बेटे को सेट कर लिए, रामविलास जी अपने बेटे को सेट कर लिए, जीतन राम मांझी जी अपने बेटे को सेट कर लिए, हर एक ने अपने बेटे को सेट कर लिया। लेकिन यहाँ एक गरीब बिहारी का बेटा कभी नहीं सेट होता है। उसको या तो दिल्ली में लात खानी पड़ती है, डंडे खाने पड़ते हैं, पुलिस की गोली खानी पड़ती है, या महाराष्ट्र में जाके गोली खानी पड़ती है, या उसे फिर दुबई जाना पड़ता है। ऐसा क्यों है? बिहार में किस चीज की कमी है? सबसे उपजाऊ जमीन है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग हैं। अगर बिहारी बुद्धिमान नहीं होते तो हर जगह के आईएएस नहीं होते, एमएनसी की बड़ी बड़ी कंपनियों में डायरेक्टर नहीं होते, एमएनसी में बड़ा सीईओ से लेके गार्ड तक, बड़े बड़े सरकारी कारखानों में लेके सीईओ से लेके गार्ड तक, नेताओं में आईएएस, आईपीएस, कांस्टेबल, हर जगह पे बिहारी भरे हुए हैं, पूरे देश में भरे हुए हैं। तो ऐसा क्या है जो बिहार में वो चीज नहीं हो सकती है, रोजगार नहीं मिल सकता है? ये सिर्फ एक राजनीतिक दोगलापन है। बिल्कुल राजनीति दोगलापन है कि आप वोट लेंगे, आप 1,60,000 की बोली लगाएंगे, लेकिन वहां पर आप वहां पे रोजगार नहीं कर पा रहे हैं, आप वहां पे व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों है? ये बताए सरकार। 20 साल तक ये रहे पार्टी के साथ, जो अभी 2014 के बाद से है। 14 के बाद से आज कितने साल हो गए? 12-13 साल हो गए। क्यों नहीं कुछ हो पा रहा है? इस पर सोचने वाली बात। बिहार के पावन भूमि को नमन करता हूँ, और जितनी सारी उनकी गौरव गाथा आपने बताई उसमें संसार अवगत है। गूगल भी आज बिहारियों को खोज रहा है, टॉर्च मार के खोज रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बिहारियों की व्यवस्था इस तरह से बनी हुई है तो सोचने पर ना विवश करती है सभी को। सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा। शिक्षा अगर बिहारियों को सही से दी जाए
जो नहीं दी जाती है। कोई पॉलिटिशियन, कोई नेता नहीं चाहता है कि शिक्षा अच्छे से दी जाए, क्योंकि उनका वोट बैंक खराब हो जाएगा, लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे, उनको वोट नहीं देंगे, इसलिए शिक्षा खराब की जाती है। लोग मजदूरी करें, जाके बाहर से पैसे कमाएं। शिक्षा अगर बेहतर हो जाएगी तो सबसे ज्यादा होगा, और जन स्वराज पार्टी का यही कहना है। जी, मैंने देखा प्रशांत किशोर जी आए, और मैं चूंकि आप बोल रहे हैं बिहार का बेटा भी हूँ और बिहार रेजिमेंट में अपनी सेवा भी दे चुका हूँ, तो मुझे बिहारियों का रग रग मालूम है, और मैं उन सभी की शौर्य साहस को प्रणाम करता हूँ। लेकिन एक बात डंके की चोट पे बोलता हूँ, देखिए बिहार में आज कोई भी अगर सरकारें हैं, कोई भी चीजें व्यवस्था इस प्रकार है ना, इसका सीधा और सीधा बात है, हम उसके स्वयं जिम्मेदार हैं, स्वयं जिम्मेदार हैं। जब हम उनके अलोभन में प्रलोभन में आते हैं, अगर बिहारी अपने स्वार्थ को 100 कदम पीछे छोड़ दे, 10,000 की वोट और नोट को उसने लात मार दिए होते, तो आज ये दिन देखना नहीं होता, देखना नहीं। ये जो लोग हैं जो 10,000 रुपए में वोट खरीद लेते हैं, 1,60,000 की बोली लगाते हैं, महिलाओं को पैसे देते हैं और इस तरीके से जीतते हैं, तो फिर यही दिन देखना पड़ेगा, गोली खानी पड़ेगी। अगर आपने शिक्षा को देखकर, कल्याण को देखकर, विकास को देखकर वोट दिया होता, सही उम्मीदवारों को वोट दिया होता, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता, आपके लिए लोग खड़ा होता। 20-25 हजार में शादी करके आएगा। बिहार में महिलाएं सेफ नहीं है, बिहार में लोग सेफ नहीं है, ना शिक्षा है, ना रोजगार है, कुछ भी नहीं है, काफी दिक्कत है। मुझे शर्म आती है बोलने में। मैं पढ़ गया हूँ, मैं अधिवक्ता बन गया हूँ, लेकिन सब कोई नहीं बन पाता है। ये चीज अभी नए सीएम बने हैं, उनकी भी कोई इस पे सोच नहीं है आगे करने की। मेरा आग्रह रहेगा सरकार से सबसे कि इस पर ध्यान दें, बिहारियों की अस्मिता बनाए रखें। धन्यवाद। एक मिनट से, एक मिनट, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, देखिए इतना सामर्थ्य होने के बाद जब मैं घूमता हूँ देश स्तर पर, देश स्तर के लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, तो वो कहते हैं प्रशांत किशोर जी इतना जद्दोजहद किए, 4 साल लगभग बिहार के कोने कोने में पहुंचे और एक सीट नहीं निकली, तो मैं नहीं मानता हूं उनके सामर्थ्य में या शौर्य में कोई दिक्कत थी, या उनकी भावना में कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पाए, लोग समझ नहीं पाए। तो आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, आगे से लोग नेता नहीं बेटा चुने, बेटा चुने। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय बिहार।